लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और मैंने इसके लिए आपको एक टेबल भी बनवाई थी और आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, घर पे भी टेबल बनाई होगी और उसको लर्न कर लिया होगा, ठीक है। ये आपके लिए यूजफुल है आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में मे बी you have required to all elements and their atomic mass. So I will repeat again this topic, ठीक है, for second aluminium, ऑर्गन, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, ये मैंने यहाँ पर आपको एलिमेंट्स लिखे थे, इनके सिंबल्स लिख चुका था। आई हैव रिटन एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मैंने एल्युमिनियम का आपको बताया था 27 है, ठीक है। 60 होता है ऑर्गन का, बेरियम का होता है 137 एंड बोरॉन हैविंग 11, कैल्शियम 40, कार्बन 12 है, क्लोरीन 35.5 है। इस तरीके से मैंने आपको कॉपर, हीलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैग्नीशियम है, ठीक है, फ्लोरीन है, इन सब का मैंने आपको एटॉमिक मास विद देयर एटॉमिक नंबर आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि किस तरीके से आपको एलिमेंट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना होता है, और एक मैं टेबल बनवाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं एक टेबल बनवाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको वो टेबल लर्न भी करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, बैलेंस शेल क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, आप भी एक कॉपी और रफ कॉपी, और मैंने आपसे बोल रखा है, ठीक है, आप कॉपी और पेपर साथ में लेके बैठिएगा जब वीडियो को आप साइंस वीडियो खासकर, ठीक है, इंटेंशनली साइंस वीडियो को जब आप देखिए तो अपनी रफ कॉपी और पेंसिल जो भी है आपके पास आप लेकर साथ में लेकर देखें। तो यहाँ पर हेडिंग डाली है मैंने, गौर से देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग लिखी है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद शेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन विद शेल रिप्रेजेंटेशन। ये तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आ रहा हूं सेल के साथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको टेबल बनानी है, 5 ब्लॉक बनाने, 5 ब्लॉक्स, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स का एंड सेकेंड ब्लॉक हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल जेड लिखेंगे क्योंकि कैपिटल जेड एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर हैविंग द कंसीडर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स। एंड थर्ड ब्लॉक इज नोन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड फोर्थ ब्लॉक इज मेड बाई यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका फॉर्मूला है, यहां पर मैंने लिखा है ए माइनस जेड। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए ए माइनस जेड, देखिए यहां पर क्लियर दिख रहा होगा आपको, ए माइनस जेड का आपको यहां पर फॉर्मूला पुटअप करना है। ए क्या होता है, एटॉमिक मास जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स का आप फाइंड आउट करोगे, और जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर। यदि हम ए में से जेड को माइनस कर दे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। फोर्थ ब्लॉक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल। शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात आती है एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन की। एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, मैंने आपको जो मेरे 5-6 वीडियो से पहले एक सेकंड या थर्ड नंबर का वीडियो अपलोड किया था मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वहां पर मैंने एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन बताया था। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है, एक्स का मतलब अननोन एलिमेंट, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एनीवन, ठीक है। एक्स ले लिया मैंने विद एग्जांपल, एक्स ले लिया। नीचे लिखेंगे इसके जेड, कैपिटल जेड का मतलब है, स्मॉल में जेड है कैपिटल, लेकिन लिखेंगे स्मॉल साइज में एक्स के नीचे, ठीक है। और किधर लिखेंगे, लेफ्ट में, ठीक है। किधर लिखना है आपको, याद रहे जेड लेफ्ट में ही होगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये डेट विल बी रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। आपने ये लिख दिया, ये रॉन्ग होगा, ये राइट है, ठीक है। जेड ए को आप किधर भी शो कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स जेड ए, ठीक है। ये दोनों ही पोजीशन ठीक है एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन की, बट दिस पोजीशन नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑलवेज ये करेक्ट नहीं होगी, ये ऑलवेज दोनों करेक्ट होगी। जेड को आप आगे ही लिखना, एक्स एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, ए को आप लेफ्ट या राइट अपर, ठीक है, टॉप पे लिख सकते हैं, बॉटम पे जेड ही रहेगा, ठीक है। आप आ जाइए अब अपनी मेन टॉपिक पर। So let's we have start to our topic on electron configuration with shell representation. तो firstly क्या लेंगे, हाइड्रोजन होता है 1, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का, तो 1 देखो
आप मैच कर लीजिए, ठीक है, Z, ठीक है, Z का मतलब हाइड्रोजन का देखिए कितना होता है, Z एटॉमिक नंबर 1 तो 1 लिख दिया, X का मतलब एलिमेंट का सिंबल कैपिटल H लिख दिया, A का मतलब इसका एटॉमिक मास, तो कितना होता है हाइड्रोजन का 1H1, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप लिखिएगा, जानते ही हो मैं इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और मुझे इसका रिजल्ट आप लोगों से, आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आप लॉकडाउन खुलने के बाद जब रनिंग क्लासेस आएंगी तो मुझे इसका रिजल्ट आप दें, ठीक है। मैं इतनी प्रैक्टिस अपने से करवा रहा हूँ, इतने एग्जाम्पल अपने से बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसका भरपूर फायदा लीजिए लॉकडाउन का, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, रेगुलर साइंस का वीडियो दिन में 4 से 5 बार देखिए, आप बार बार रिपीट करके देखिए। कोई भी क्वेरी हो एनी टाइम यू मे कॉल, यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड यूट्यूब चैनल, यू ऑल्सो लाइक देम, ठीक है। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, तो वहां से भी क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे, या अनिल जी सर आपके इंचार्ज सर ने आपका ग्रुप बना रखा है, उसमें नंबर ऐड किए हुए हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड उस ग्रुप में ऐड ना हो तो प्लीज अनिल जी सर को मैसेज करें, ठीक है, ग्रुप में नाम या नंबर ऐड करने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए 1H1, Z हो गया इसका 1 और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1 है, ठीक है। तो A माइनस Z, 1 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 0 हो गया। तो इसका देखिए कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में 0 होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन को P से शो कर दिया, 1 होता है, Z 1 होता है। ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल N से, मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में N, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। Z का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, P का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, आई हैव रिटन A माइनस Z, सो आप देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूं जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं मैं। देखिए कोई भी न्यूट्रल एटम होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट शेल होती है या ऑर्बिट बोल सकते हैं, ये से न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करता है, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंसीडर करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रल कंडीशन में 0 नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, क्या 0 होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो इसलिए ये उदासीन बोल सकते हैं इसको। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस कैसा चार्ज बोला जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एटम का न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करता है, किसको कंसीडर करता है, अगेन आई रिपीट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन हैविंग द 0 चार्ज, कैसा चार्ज है, 0 चार्ज है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करता है। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है और अर्थ के चारों तरफ आपके मून चक्कर लगाता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन ऑल्सो हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैविंग द 0 चार्ज। सो वी विल से, क्या कहेंगे हम, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 0 है, इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, दैट वी विल कंसीडर द न्यूट्रॉन्स द न्यूक्लियस हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये फर्स्ट शेल हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, कितनी भी शेल हो सकती है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये फर्स्ट शेल कहलाएगी, ये सेकंड शेल कहलाएगी, थर्ड शेल कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से शेल्स बढ़ती जाएंगी। फर्स्ट शेल को कैपिटल में K से शो करते हैं, सेकंड शेल को L से, थर्ड को M से। तो देखिए मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर प्लस का साइन बना दिया, यानी कि ये कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, इसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं न्यूक्लियस, क्या लिख रहा हूं, न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक। प्रोटॉन प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज, ठीक है, 0 चार्ज, क्लियर है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये तो 0 हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव इसलिए 1 हो गया, ठीक है, इसे प्लस चार्ज लिख दिया। ये है फर्स्ट शेल, इसे बोलेंगे K शेल। अगर एक और शेल हो तो इसे बोलेंगे L शेल, क्या बोलेंगे, L शेल, ठीक है। अगर थर्ड वन इज प्रेजेंट हियर, सो थर्ड वन इज नोन एज KLM शेल, फोर्थ वन इज प्रेजेंट N शेल, ठीक है, KLMN, ये शेल्स होती हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था शेल्स की फॉर्म और सब शेल दोनों ही में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू शेल्स एंड सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन शेल्स एंड सब शेल।
सो अगर आपने इफ यू प्रैक्टिस डे टू डे, ठीक है, रेगुलर टाइम एट योर होम, सो यू कैन इजीली get that information by me. So again let's come on the topic. हम अपने टॉपिक पर आते हैं. Z11 0 हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. यहां लिख रहा हूं मैं K में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, ठीक है. आगे देखिए हीलियम, ठीक है, हीलियम का क्या होता है सिंबल He. क्या होता है सिंबल He, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया He, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, He लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर सिंबल लिख दिया मैंने He. इसके नीचे 2 और ऊपर लिखूंगा मैं 4, ठीक है, लिख दिया 4. Z कितना होता है इसका 2. एटॉमिक प्रोटॉन्स कितने होते हैं 2. तो और देखिए A माइनस Z, इसका A होता है एटॉमिक मास 4, ठीक है, 4 में से 2 माइनस कर दो आप, कितना रह गया यहाँ पर 2. देख लीजिए मैंने हीलियम में लिख दिया आपके, ठीक है, 4 माइनस 2. और शेल्स नहीं बड़ी हैं, वही K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. आगे आ जाइए लिथियम, ठीक है, लिथियम का सिंबल आपको पता ही है, ठीक है, कितना होता है, क्या सिंबल होता है इसका Li, ठीक है, Li. एटॉमिक नंबर 3 और इसका जो मास होता है A जो होता है, देखिए Z नीचे लिख दिया 3, Li X की जगह Li जो सिंबल हो गया A, इसका 7 होता है, ठीक है. Z क्या होगा 3 होगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 होंगे इसमें, ठीक है. अब ये एटॉमिक मास 7 में से 3 माइनस करो 4. तो देखिए हीलियम वाले केस में इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 है. तो हीलियम में 3 तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं, टोटल कितना हो गया 7. दैट विल बी नॉन एज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है. अब देखिए आगे यहां पर लिखेंगे हम K, ठीक है, L. अब देखो K में 2 आ गया और इसमें 1 आ गया. अब आप कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर यहाँ पर 3 भी तो कर सकते थे, यहाँ 3 भी तो कर सकते थे, आपने K L क्यों लिखा है, 2 1 क्यों लिखा है. इसका एक रीजन है बेटी, इसका एक रीजन है. क्या रीजन है, तो देखिए उस रीजन पे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो. किसी शेल्स में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² से निकाले जाते हैं. ये फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2n². अब देखो n की वैल्यू फर्स्ट होती है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2. n इक्वल्स टू 2 होता है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8. n इक्वल्स टू 3 प्रेजेंट हो, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो नंबर ऑफ शेल्स, सॉरी नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है. फर्स्ट शेल में इतना हो गया, n का मतलब है स्मॉल n का मतलब है, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. दैट इज क्लियर. 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, ठीक है. अगला देखिए n इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32. अगला देखिए n इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 25 कितने इलेक्ट्रॉन 50. तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट सेल का नाम K L M N O. अब तो आ गया होगा समझ में. K शेल n इक्वल्स टू 1 होती है वैल्यू, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन. L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, M शेल में 18, N में 32, O में 50 इलेक्ट्रॉन. ये मैक्सिमम कैपेसिटी है शेल्स की, ठीक है. ये नंबर ऑफ शेल्स है. फर्स्ट शेल को K शेल बोला जाता है, सेकंड शेल विल बी नॉन एज L शेल, एंड थर्ड वन इज M, फोर्थ इज N, 5 इज O. मैं पूछूं M शेल के लिए N की वैल्यू 3, मैंने आपसे पूछा K शेल के लिए N की वैल्यू 1, मैंने आपसे पूछा O शेल के लिए n की वैल्यू 5, मैंने आपसे कहा कि n इक्वल्स टू 2 शेल का नाम बताइए L शेल. मैंने आपसे कहा n इक्वल्स टू 4 के लिए शेल का नाम बताइए n. मैंने आपसे कहा n इक्वल्स टू 5 के लिए शेल का नाम बताइए O. तो आप नंबर से भी शेल का नाम पता कर सकते हैं, शेल के नाम से नंबर को जाना जा सकता है. सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक. ये बीच बीच में छोटी छोटी जानकारी है, पता होनी चाहिए. वैसे आपको फर्स्ट टाइम है तो पता हो शायद. आई हैव ऑलरेडी इन 8th क्लास, मैंने 8th क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूं और ये पूरा मैटर पूरा आपको आई हैव ऑलरेडी, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी
टॉट यू, मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, इसलिए कुछ स्टूडेंट मे बी 50 टू 60 टू 70% स्टूडेंट्स को बहुत इजी लग रहा होगा। इफ यू मे प्रैक्टिस एट होम, अगर आपने प्रैक्टिस की हो, सो आई वुड सजेस्ट यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ साइंस एट योर होम। ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूं आप प्रैक्टिस करते होंगे घर पे बहुत अच्छी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम का होता है सिंबल Be। क्या होता है देखिए आप, Be। क्या सिंबल होता है? Be। ठीक है, बेरिलियम का 4th और इधर हो जाएगा 9 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, 4th एटॉमिक नंबर, 4th नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो 9 में से आपको क्या माइनस करना है इसका? 4, तो कितना हो गया? 5। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 होते हैं बेरिलियम के केस में, और नंबर ऑफ आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, अब देखिए Kl, अब 2 L में भी, K में भी 2 है, L में भी 2 है। क्लियर दिख रहा है? आगे देखिए बेरिलियम के बाद बोरान। ठीक है, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, और देखिए इसका एटॉमिक मास 11, तो 5 तो Z हो गया। प्रोटॉन इजी है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। 5 तो 11 में से क्या? 11 A-Z फॉर्मूला है, देख लीजिए A-Z, A लिख दिया मैंने बोरान का 11, माइनस कर दिया, Z कितना है? 5, तो 5 कर दीजिए, कितना हो गया? 6। तो बोरान वाले केस में 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, अब आ जाइए Kl 2,3 आया समझ में? बोरान के बाद कार्बन 6C12। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहां पर देखिए 6, यहां पर भी 6, और ये 12 माइनस 6 कितना हो गया? 6। तो ध्यान दीजिएगा कार्बन वाले केस में, आपके कार्बन वाले केस में 6 ही इसके एटॉमिक नंबर हो गया, 6 इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, और न्यूट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला 12 माइनस 6 A-Z, 12 माइनस 6 हो गया। तो यहां पर कर देना आप K, यहां पर क्या करोगे आप? K, L, यानी कि 2,4। ठीक है, बेरिलियम के बोरान कार्बन तक हो गया। आगे का मैं आपको अगली वीडियो में आगे बताऊंगा, जहां तक आप 1 से लेकर 6 तक, यानी कि फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन आप प्रैक्टिस कीजिए, आप आगे भी निकाल सकते हैं। आपको निकालना है सिलिकॉन तक। ठीक है, सिलिकॉन या फास्फोरस तक आपको फाइंड आउट करना है। मैं कल आपको यही बताऊंगा, और आप चेक करिएगा आपने। ठीक है, मैं बताऊंगा, आप चेक करिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिस भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें, और मैं इसी तरीके से अपडेट देता रहूंगा। और प्रैक्टिस करते रहें, लॉट ऑफ प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो साइंस की प्रैक्टिस करते रहें। लेट्स बाय बाय।